आज मोदी जी झुक गए, कांग्रेस के मांगों के सामने सर झुका दिया। कि अब जातीय जनगणना शुरू हो रहा है, मोदी जी ने घोषणा कर दी है, अब राहुल जी अपना जाति बताएं। चुनाव से पहले जातीय जनगणना की जिस तरह से घोषणा किए हैं वो हो जाएगा या फिर सिर्फ बातों में ही रहेगा? नहीं, इनके घोषणा पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं बे। आगे देखिए क्या होता है। जब ये नाकाम होते हैं ना तो कोई एक नया चीज निकालते हैं ताकि लोगों का दिमाग कलवट उधर हो जाए। ये हम लोग को उत्साहते कि चलो पाकिस्तान, तो हम लोग जाने के लिए तैयार थे। एक की जगह 10 सर लाने के लिए हम लोग तैयार थे। ये हम लोग की लड़ाई में ले चले, ये जनगणना बजाने का काम ना करे। वो राहुल जी का जो लड़ाई था जातीय जनगणना को लेकर के, हमारी मांग को मोदी सरकार ने झुक करके माना है। जोहार। इन दिनों देश में जातीय जनगणना का एक चर्चा जो है सो जोरों से है और इसी वक्त झारखंड सरकार के मंत्री दीपिका पांडे सिंह जी आई हुई थी। क्या कुछ कहेंगे? अभी दीपिका जी आई। सबसे पहला बात है, दीपिका पांडे जी मंत्री एक कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता से ऊपर उठ करके आई है। यूथ कांग्रेस का वह जिला से लेकर के प्रदेश ऑल इंडिया युवा कांग्रेस का नेत्री रही है, इसलिए कार्यकर्ता के भावना को जानती हैं और कार्यकर्ताओं से उनका रूबरू होना बराबर लगा हुआ रहता है। देखिए, अभी जातीय जनगणना का जो है सो मोदी जी घोषणा कर दिए हैं, जबकि आपके जो केंद्रीय नेतृत्व हैं वो जातीय जनगणना की मांग शुरू से ही कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? इस पर हम लोग अपने आप को विजय जुलूस निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो डिमांड पहले से करते आ रहे थे, आज मोदी जी झुक गए, कांग्रेस के मांगों के सामने सर झुका दिया। कह रहे हैं कि आप ही के लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि पहलगांव का जो मामला था उस मामला को दबाने के लिए जातीय जनगणना की शुरुआत मैंने घोषणा कर दी है। देखिए, ये भी कहा जा सकता है, लेकिन हम तो अपने आप को यही फील करते हैं कि कांग्रेस का यह डिमांड था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो आज स्वीकार किया मोदी ने। पहला तो मेरा विजय यही है, बाकी पहलगांव के बारे में हम लोग बाद में इस पर सोच लेंगे। क्या बिहार चुनाव को देखते हुए यह भी माना जा सकता है? आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, मेरा भी प्रतिक्रिया यही है कि बिहार चुनाव को देखते हुए जातीय जनगणना पर उसने विचार करने के लिए मजबूर हुआ, और कांग्रेस का डिमांड इतना जोर था, इतना मांग था कि वो अपने आप को झुक गए मोदी, और हम लोग इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं कि मेरा मांग को उसने मान लिया। यानी कि आपकी मांग के सामने वो देखते हुए प्रधानमंत्री जी झुके हैं और जातीय जनगणना पे अभी मोहर लगाए हुए हैं। जी जी जी, एकदम। क्या लगता है चुनाव से पहले जातीय जनगणना की जिस तरह से घोषणा किए हैं वो हो जाएगा या फिर सिर्फ बातों में ही रहेगा? नहीं, ये तो आपको मालूम हुआ होगा मीडिया के थ्रू ही कि राहुल गांधी ने कहा है कि डेडलाइन खींचो, कब तक तुम कराओगे जनगणना? तुम कराने के लिए तैयार हो गया, लेकिन कब तक कराओगे उसका एक टाइम फिक्स करो। जो मोदी टाइम फिक्स करने में पीछे हट रहे हैं। अब देखिए आगे इसका लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, आगे लड़ाई लड़ेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए सच्चिदानंद जी भी हैं, जो जिला कमेटी के मेंबर है कांग्रेस के। सीधे तौर से बात करेंगे, आप थोड़ा सामने आइएगा। जातीय जनगणना को लेके मोदी जी जो हैं घोषणा कर दिए हैं, आपको क्या लगता है? सुनिए, आज तक मोदी जी जब से आए हैं वो अपने क्या करके लाए हैं? जो भी लाए, जो भी मेरा किया हुआ है, नाम बदल रहे हैं। जाति गणना की बात करते हैं, जाति गणना मेरा ही डिमांड था, फिर उसको लागू किए। उस पद पर उनको लागू करना पड़ेगा। देखिए, अभी तो घोषणा किए हैं, लागू नहीं हुआ है कि चल रहा है। घोषणा किए, तो ये घोषणा को आप कैसे देखते हैं? घोषणा भी, उनका घोषणा बहुत चीज हुआ। घोषणा किए थे हम 15 करोड़ इतना रुपया लगेगा, 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया देंगे, दिए क्या? युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे, दिए क्या? घोषणा ही बहुत करते हैं। इनके घोषणा पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं बे। आगे देखिए क्या होता है। मैंने उनकी घोषणा पे कहीं बिलीव करते हैं? एकदम नहीं, उनकी कोई बात है। चीना जी, आप प्रखंड अध्यक्ष रह चुके हैं यहाँ से, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आपकी है। मोदी जी का जो घोषणा है अभी जातीय जनगणना को लेके, आप कैसे देख रहे हैं? क्या देखें, इससे पहले जो है महिलाओं का आरक्षण के लेकर भी घोषणा किए थे, जो पेंडिंग पड़ी हुई है। जब ये नाकाम होते हैं ना तो कोई एक नया चीज़ निकालते हैं ताकि लोगों का दिमाग कलवट उधर हो जाए। ये एक नया चीज़ निकाले हैं, पहलगांव का जो घटना घटी है उसको रोके। उसके बदले ये हम लोग को उत्साहते कि चलो पाकिस्तान, तो हम लोग जाने के लिए तैयार थे। एक की जगह 10 सर लाने के लिए हम लोग तैयार थे। ये हम लोग की लड़ाई में ले चले, ये जनगणना बजाने का काम ना करे।
वो हमसे होगा उनसे नहीं। जनगणना के जातीय जनगणना के समर्थन है यहाँ। हम समर्थन तो है और मांग कर रहे हैं, समर्थन की मांग कर रहे हैं हम, हाँ। मांग कर रहे हैं, लेकिन ये एक लॉलीपॉप हमको दे दिए ताकि पहलगाम में जो घटना घटी उस पर लोगों का चर्चा ना हो और जनगणना में लोग बजे रहे हैं। कारण है कि इससे पहले आरक्षण के लिए महिलाओं का भी जनगणना निकाले थे, लेकिन वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है और हम जहाँ तक हमको लगता है कि ये भी पेंडिंग ही पड़ जाएगा, शांत हो जाएगा। पहलगाम वाला घटना लेकिन भले हम ही लोग इसको दुख करने मानेंगे वाली नहीं। घटना है और इस घटना को लेके हम जिला के उपाध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस, थोड़ा आइएगा हजरत अशोक विश्वकर्मा। अशोक विश्वकर्मा जी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए अभी आपके मंत्री भी आए थे, दीपिका पांडे जी अभी आके गए हैं और जातीय जनगणना पे भी वो बात रखी हैं। चर्चा अभी देश में जातीय जनगणना की हो रही है, आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी और जितने भी पक्षी दल हैं और हमारे नेता राहुल गांधी जी ग्रास रूट तक, आज सालों भर से ग्रास रूट तक इस मांग को ले जा करके ले गए कि हमें जातीय जनगणना करवाना है, जातीय जनगणना कराना है। लोकसभा में जो उनकी लड़ाई हुई, आपको मालूम होगा, है ना, किरण रिजिजू जो उनको अपशब्द भी बोल दिए, आपको पता होगा। इस लड़ाई के कारण मोदी जी और केंद्र की मोदी सरकार मजबूर हुई है इस घोषणा के लिए। अब माइंड डाइवर्ट कराने के लिए किए जो किए, लेकिन तत्काल तो हम लोग यह मानते हैं कि हमारे राहुल जी का जो लड़ाई था जातीय जनगणना को लेकर के, हमारी मांग को मोदी सरकार ने झुक करके माना है, झुक करके मांगा है, यानी कि इस चीज को आप मान रहे हैं? जी, भले जैसे भी हो। मानते हैं जी। तो जातीय जनगणना अभी चर्चा का विषय है कि जातीय जनगणना जैसे भी हो, विपक्ष का एक मांग था, राहुल गांधी जी लगातार इसकी बात उठा रहे थे कि जातीय जनगणना को लेके, लेकिन वहीं अभी जातीय जनगणना की जो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की है, अब ये घोषणा कितना कारगर होता है, कब तक ये होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। मेरे साथ जुड़े हुए एक और युवा साथी हैं, क्या कुछ कहेंगे? जातीय जनगणना की घोषणा हो गई है देश में कि चूँकि जातीय जनगणना एक बहुत बड़ा विषय था और ख़ास करके बिहार चुनाव को लेकर के भी ये बार बार जातीय जनगणना को एक बहुत बड़ा मुद्दा के रूप में देखा जा रहा था। वहीं मोदी जी का कह सकते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक की तरह से जातीय जनगणना की घोषणा करना, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कुछ दिन पहले लोकसभा में जातीय जनगणना हमारे कांग्रेस के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी का एक बयान था कि जातीय जनगणना मैं करवा कर रहूँगा। इसमें बहुत सारे भाजपा के सांसद, आप देखे होंगे कि एक भाजपा के सांसद हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने कहा था राहुल गांधी को, मैंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था, राहुल गांधी को गाली गलौज तक किया। राहुल गांधी के बारे में बोले थे कि जिसकी जाति की पता नहीं उसको गन्ना की बात करते हैं। इसलिए राहुल गांधी ने भी उस समय उनको जवाब दिया था कि आप हमको जितना भी इंसल्ट करना इंसल्ट कर लो, लेकिन जो गरीबों का, पिछड़ों का, अत्यंत पिछड़ों का, ओबीसी का जो हक है वो हक को हम दिलवा कर रहेंगे। और हम ये दावा करते हैं कि इसी लोकसभा में जाति की जनगणना होगी और इसको हम करवा कर रहेंगे, मतलब लोकसभा चुनाव से पहले। इसलिए अभी मोदी सरकार ने घुटना टेक दिया है कांग्रेस पार्टी के बयान पे। और अब देखिए मोदी सरकार झुककर, राहुल गांधी के सामने झुककर, और उन्होंने जातीय जनगणना की घोषणा किया है। सोशल मीडिया में एक बात वायरल हो रही है कि अब जातीय जनगणना शुरू हो रहा है, मोदी जी ने घोषणा कर दी है, अब राहुल जी अपना जाति बताएं। एकदम बताएंगे, हर एक लोग जाति बताएंगे, लेकिन जाति जनगणना में राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट को देखिए। आज बीते हुए 8 महीना पहले मोदी जी हमेशा कहते थे, योगी जी कहते थे कि जाति जनगणना नहीं होगा, और ये कांग्रेस के देन है और राहुल गांधी का ही देन है जो इन लोग इनके सामने घुटने टेक के जाति जनगणना का घोषणा करना पड़ा। ये कांग्रेस की जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है। शुक्रिया।